अब तो मैंने तो आज कौन सी संज्ञा? ये कल हमने कल ही शुरू करा था, थोड़ा इसको बस एक ही पेज किया था। संज्ञा जो है ना, संज्ञा जीव के चित्त में, जहन में स्थायी जमी बैठी भावनाओं को कहते हैं। मतलब हम यहाँ पहली बार थोड़ी आए मनुष्य बने, हम जहां जहां से घूमते हुए आए हैं, डिफरेंट गतियों से आए हैं, उसमें जो भावनाएं वहां से हमने ग्रहण की हैं, वो हमारे अंदर वो संस्कार जो है वो पड़े हुए हैं। पूर्व जन्मों के संग्रहित अनुभव विशेष को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मतलब मेरी मूल प्रवृत्ति, इंग्लिश में कहें तो इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट कहते हैं। संज्ञा पूर्वकृत कर्मों के उदय से होने वाली विकृत इच्छा के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। पुराने कर्म किए हुए हैं, तो उस कर्म के कारण मेरी जो अंदर विकृत इच्छा हो जाती है। एक के कर्म उदय में होते हैं तो उस विकृत इच्छा होती है। तो इसमें संज्ञा अर्थात एक प्रकार की चित्त वृत्ति, जिसमें चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के मन का योग होता है। जीव की वस्तु के भोग, उपभोग, परिभोग करने की जो तीव्र अभिलाषा होती है, उसे संज्ञा कहते हैं, उसे संज्ञा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर जो हमारी इंस्टिंक्ट है, एक आदमी का जैसे जैसे कहते हैं ना कि उसका दृष्टिकोण होता है, उसकी विचारधारा होती है, उसका अभिप्राय होता है, वो सारे सबके अलग अलग हैं, जबकि सिस्टम सबका वही है, सिस्टम उसका सब वही है। और उसके शरीर किस तरह काम करता है, जैसे जैसे हम शरीर को समझते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म, जो अंदर पाचन प्रक्रिया है, सारा सिस्टम है, वो चलता है। लेकिन उसकी सोचने की शक्ति जो है, कॉग्निटिव विचारधारा, वो डिफरेंट हो सकती है सबकी अपनी मेटाबॉलिज्म के हिसाब से। शरीर की, ब्रेन की जैसे है, ब्रेन का मेटाबॉलिज्म, ब्रेन ठीक है, उसका टेस्ट कराओ सारे ठीक हो, एमआरआई करा लिया सब ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इसलिए है कि उसके अंदर उसकी विचारधाराएं, उसकी सोचने की शक्ति शक्ति कैसे है, डर है, घबराहट है, ये है, टेंशन है। और उसके टेस्ट कराएगा, जितने टेस्ट होंगे टेस्ट सारे ठीक आएंगे, सिस्टम सारा ठीक है। तो पूर्व जन्मों के संग्रहित अनुभव विशेष को संज्ञा जो यानी कि इंस्टिंक्ट है हमारी, जो आते हैं, हर आदमी डिफरेंट है। छोटा बच्चा है ना, पैदा होता है, एक बच्चा होता है पैदा होता है, उसको भूख लगी ना, वो मुंह तो मारेगा, रोएगा नहीं। एक बच्चा होगा वो चिल्लाने लग जाएगा, रोने लग जाएगा। मतलब उसका क्या है कि उसके अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, बच्चा इम्पल्सिव है, उसको थोड़ी सी भूख लगी वो चिल्लाना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा। और एक है कि वो चुपचाप पड़ा रहेगा, लेकिन आप उसको ऑफर करोगे तो दूध पीने लग जाएगा। भूख उसको भी लगी हुई है, बट वो जो है वो उसको कंट्रोल कर, वो इसको हम कहते हैं कि वो ऐसी आत्मा आई है, संतुष्ट आत्मा। वो जीव है ना, बच्चे हर बच्चे, हाँ संतोषी है। और कई बच्चे जैसी भूख लगेंगी वो रोना शुरू कर देंगे बड़ी जोर जोर से, क्योंकि उसके पास और कोई भाषा ही नहीं है। उसको तो जो चीज असुविधा हुई वो रो लेगा, अभी उसके पास कोई और सिस्टम नहीं है। उसको कुछ भी अगर दिक्कत आ रही है तो वो रोने लग जाए। तो ये क्या है कि इस अर्थ में भी प्रयुक्त है। संज्ञा अर्थात एक प्रकार की चित्त वृत्ति। चित्त किस लिए कहा है, पहले चित्त समझे। एक मन होता है, मन के साथ में एक चित्त आता है। चित्त मेन कंट्रोल है आपकी चेतना से, आत्मा से। चित्त के साथ वो मन आता है, मन पौद्गलिक है, मन है। तो बुद्धि, बुद्धि जो निर्णय लेती है, चित्त में बात आता है, मन में आया तो बुद्धि। और अहंकार, यस आई हैव डन। तो चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये चार फैक्टर होते हैं जो, ये चारों एक्चुअल में वो है तो वही ब्रेन है। मतलब जिसको हम देसी भाषा में, अक्खड़ भाषा में कहते हैं खोपड़ी। खोपड़ी तो वही है। जिस समय वो मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो मन है। जिस टाइम वो अंदर डिसीजन ले रहा है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करूंगा, वो निर्णय ले रहा है डिसीजन, तो वो निर्णय ले रहा है, तो वो बुद्धि हो गई। बुद्धि कहाँ है, बुद्धि भी वही है, बुद्धि है। अब बुद्धि भी वही है, पीछे से क्या, चित्त है। चित्त क्या, हल्का सा भाव करता है, चित्त के अंदर वो भाव आता है, वो संस्कार से भाव आता है, मन एक्टिवेट होता है, बुद्धि निर्णय लेती है, और अहंकार उस पर मोहर लगा देता है कि भाई यस मैंने ठीक करना, देखा मैं कहा था ना ये ऐसा होगा। जब ये बात आदमी बोलता है, ये अहंकार बोल रहा होता है, मैंने बताया था ना कि ये ऐसा होगा, ये रास्ता ठीक नहीं है, तू माने नहीं, मतलब ये अहंकार बोल रहा है। ये अहंकार बोल रहा है, मैंने वो भी कहाँ से, वहीं से बोल रहा है अहंकार। हाँ जी, चित्त को भावमन भी कह सकते हैं। हाँ चित्त को भावमन कह सकते हैं, वही फैक्टर है भावमन। भावमन विशाल वर्ड है, चित्त उसमें से एक चीज है। भावमन बहुत, हाँ भावमन, हाँ उसमें चित्त फंक्शन चित्त कर रहा है, ये चेतना का एक एलिमेंट, चेतना का। चित्त देखा जाए तो चित्त मालिक है और मन नौकर है, मन नौकर है। इसलिए चित्त, चित्त अपने चित्त से ही चलना चाहिए, अपने अंदर जो विचारधारा है, मन हावी ना हो। बुद्धि कुछ और कह रही है, मन कुछ और सोच रहा है,
लेकिन नहीं, दिल करता है, मन करता है जाए। तो वो मन क्या, मन उसके खिलाड़ी है। मन का ज्यादा अट्रैक्शन उसकी इंद्रियों के साथ है। इंद्रियों से डाटा आता है उसको वहां, उसको कि इंद्रियों के जो विषय हैं पांचों इंद्रियों के, उसके खेलने से उसको मजा आता है, इंफॉर्मेशन मिलती है। और बुद्धि जो है, अब बुद्धि तो कहेगी कि तू मेडिटेशन कर, ध्यान कर। और मन कहेगा छोड़ परे इन चक्रों को, क्या करना है, तू कहीं जा घूमने चला जाए, इससे अच्छा तो शिमला के अंदर 4-5 दिन लगा के आ, कुछ अच्छा एटमोसफियर हो तो मजा भी आएगा। ये क्या है, आंखें बंद करके ऐसे बैठे रहेंगे 4 दिन तक, ये क्या है, मन खिलाड़ी। मन खिलाड़ी। और एक बार उसको इंटरेस्ट आने शुरू हो गया तो वो कहेगा कि चल तू शिमला चल, कहा नहीं मैं तो शिविर अटेंड करूंगा। अब मन ने मन बना लिया ये अंदर। अब उसको उसको अच्छा लगने लगा कुछ कहीं। मनुष्य रास्ता कौन सा लेता है जिसमें उसको कुछ फायदा हो, आनंद। उसको ध्यान साधना में बैठकर कुछ लाभ नहीं हुआ, उसने कुछ फील नहीं किया, कुछ नहीं है, तो उसका मन नहीं टिकेगा। जिसको थोड़ी सी प्राप्ति, उसको आनंद आया। देखिए, एक एक सुख से छुड़ाने के लिए एक नया सुख देना पड़ता है, वरना जीव डाइवर्ट नहीं होता। बच्चा भी रोता तो उसको वो खिलौना नहीं मिला तो उसे एक नया खिलौना देना पड़ता है। इसी तरह इसको भी जो है ना, एक नई चीज देनी पड़ती है मेडिटेशन से। उसे मेडिटेशन के कारण सुख की अनुभूति होनी शुरू हो जाए, वो बाहर के इंद्रियों के सुख से हट जाएगा। क्योंकि उसको उसको डिफरेंस पता चल जाएगा, ये सुख जो है ना, ये लॉन्गर लास्टिंग है। वो सुख जो है ना, वो शॉर्ट टर्म। अब जब तक शॉर्ट टर्म सुख को करता था कि एक चीज खाई, जबान पे रखी, बड़ी अच्छी लगी, रसगुल्ला बड़ा स्वाद है, वो क्या शॉर्ट टर्म, बहुत शॉर्ट टर्म सुख है। 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए, 5वें रसगुल्ले के ऊपर मन नहीं कर रहे, नहीं हमने नहीं खाना। क्या हुआ, वो सुख खत्म हो गया। वो सुख खत्म हो गया। और मेडिटेशन में आप बैठे हैं, उसको करके आनंद आ रहा है, उसके कारण उसका दिनचर्या में भी इफेक्ट रह रहा है, तो उसमें जाएगा। तो बात हमने आती मन समझे, संज्ञा जो आती है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक जीव के अंदर कि उसका सारा, उसके अंदर का सिस्टम, बाहर की उसकी प्रति सब कुछ नजर आ जाता सारा है, नक्शा आ जाता है। मतलब उस जीव को तो पता है कि मेरे अंदर कौन सी संज्ञा है, मुझे कौन सी चीज अच्छी लगती है, कौन सी भूख है, मेरी कौन सी संज्ञा कहाँ अटकी हुई है, उसको पता है। वो अब चाहे अपने आप को धोखा देता रहे, कुछ भी करे, तो किसका नुकसान है, उसी का नुकसान है। पता ही नहीं। तो जीव की वस्तु के भोग, उपभोग और परिभोग करने की जो तीव्र अभिलाषा होती है, भोग जैसा करते हैं ना, एक बार भोग लिया, उपभोग जो है जिसको हम बार बार करते हैं, परिभोग मैंने सभी वस्तु का, ये भी, तो हाँ जितनी परिधि के अंदर है उस सबको, कि ये भी मैंने देखना, ये नहीं देखा। परिभोग क्या होता है, एक होता है अच्छी चीज लगी, खाना, भूख लगी है तो खाना, भोग, खाना खा लिया। परिभोग क्या है, जैसे वस्त्र होते हैं रीयूजेबल, एक बार पहना है, ये थोड़ी कि इसको फेंक दिया, उसको फिर दोबारा धोकर फिर यूज करेगा, फिर यूज करेगा, फिर परिभोग कर रहा है। और ये उपभोग कर रहा है। और परिभोग क्या है कि वहां इतनी आइटम पड़ी है, उस सारे कोई उसको सबको किसी को छोड़ना नहीं चाहता परिभोग में। उसको सारा पूरा परिधि के अंदर जो आ रहा है वो सारे को उसको होगा कि ये रह गई मेरी आइटम, ये नहीं खाई। तो उसको एक एक चीज को, कई देखा है फंक्शनों में जाते हैं, वो हर चीज थोड़ी थोड़ी खाते हैं, उनका आइडिया क्या होता है कि हमने सारी चीजें चखी हैं। और एक आदमी होता है, उसमें से 2 4 5 अच्छी जो लगती है, पेट भरा अपना, छुट्टी, उसकी बहुत सोच होती है। तो ये जिन बातों से ये जाना जाए कि जीव आहार आदि को चाहता है, उसे संज्ञा कहते हैं। अब उसको भूख लगी, इधर उधर घूम रहा है। आप देखेंगे जानवर भी है, वो भी हरकत करते हैं, गाय भी है, घूमने लग जाती है, इधर उधर जाती है, गलियों में घूमती है, वो सैर थोड़ी कर रही है, वो भी है, वो भोजन ढूंढ रही है। तो ये मोहनी और वेदनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली चेतना में विकार एवं उसकी चेष्टा को संज्ञा कहते जिसकी संज्ञा है उसे ही ये पता चलता है कि दूसरों को पता चलता हैं। नहीं, कई संज्ञाएं दूसरों को भी पता चलती हैं। कोई बेसिक संज्ञा जो है ना, जिसकी है, जैसे उसकी आहार की है, आहार की तो उसको पता चलेगा, लेकिन उसको देखकर दूसरों को भी पता है, लग जाएगा। हाँ, जिसके साथ आप ज्यादा रहते हो, माता को पता होता है, इतने बच्चे हैं, ये वो है कि इसकी क्या संज्ञा है, ये क्या प्रेफर करता है, ये क्या खाता है, इसको कौन सी सब्जी पसंद है, इसको ये नहीं पसंद है। चाहे वो ना बोले, उसको पता है ये 2 रोटी खा के उठ जाएगा, और ये सब्जी बनी है तो 4 खा जाएगा। तो उसको पता है कि इसका इसका टेस्ट है ये, उसको पता है। तभी वो घर में 2 3 चीजें बनाती है, उसको पता मेरे बच्चे ये नहीं खाता, ये नहीं अब खाता, कोई चलो। गीत हो रहा तो उसको पता नहीं था कि भैंस गया। हाँ, है। हाँ, भयभीत हो रहा है। हो सकता है पहले वो एक्सपोज ना करे, लेकिन अल्टीमेटली तो दिखाई दे जाएगी संज्ञा। भय तो वो नजर आ रहा बोलेगा तो भय नजर आएगा। इसी तरह मैथुन संज्ञा उसके अंदर पड़ी है, कुछ हद तक तो छिपी रहेगी, लेकिन बाद में वो डिस्क्लोज होगी। परिग्रह का भी ऐसे ही है, वो हो जाएगा।
अब जैसे, अब फिर क्रोध मान माया लोभ है, क्रोध भी नजर आएगा, माया नहीं आती नजर, माया से कम आती है। माया नजर नहीं आती, माया का तो रिजल्ट ही सामने आता है कि कह क्या रहा था कर क्या चले रहा। आता है। तो क्रोध और मान तो आपको समझ आ जाएंगे। तो और लोभ भी किसी वो हद भी तक छुपा आ होता है। सकता है, आ सकता है, लेकिन माया बहुत मुश्किल होती है माया को समझना, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी चल रही है, वो कह कुछ रहा है कर कुछ रहा है, मन में कुछ और है, तो वो उसकी माया संज्ञा है। और एक ओग संज्ञा लोक संज्ञा है, ये तो हमारी एक क्वालिफिकेशन है दर्शन और ज्ञानावरणी कर्म के कारण, कि किसी के जैसे परिवार में विशेषताएं होती, ये उसकी लोक संज्ञा और ओग संज्ञा। लोक संज्ञा ऐसी होती है कि जैसे आर्मी है, आर्मी में सिलेक्शन होती है ना, अगर उसके पिता दादा कोई आर्मी में रहा हुआ है उसको वेटेज देते हैं, क्योंकि इसके अंदर इसने उनको घर में फादर को उनको देखा हुआ है कि मिलिट्री की लाइफ कैसी होती है। तो डॉक्टर है, वो अपनी पत्नी डॉक्टर चाहता है, इसलिए कि भाई ये सब समझेगी प्रॉब्लम, कि यहाँ हॉस्पिटल में लेट होना, मरीजों का ध्यान रखना, कुछ करना। जो जो पत्नियां डॉक्टर नहीं होती वो भड़क जाती हैं, ये सारी दुनिया का ठेका आप ही ने लिया हुआ है। वो कहता नहीं ऑपरेशन हो रहा था तो कोई और डॉक्टर मर गए हैं क्या, सरकार की डॉक्टर आप ही ने ड्यूटी ले रखी है। वो इस तरह बोलेगी कि, और जो उसकी पत्नी अगर डॉक्टर है उसको समझ है कि पेशेंट लास्ट मोमेंट में छुट्टी निकलने के टाइम पर कंडीशन बिगड़ गई तो डॉक्टर घर नहीं आएगा, वो पेशेंट को देखे। तो ये अंडरस्टैंडिंग कैसे हुई है, उसकी विशेषता है उसके कारण। तो ये देखा गया है कि वो लोक संज्ञा होता है, मतलब ये 10 ही संज्ञाएं हम सब में है, कोई ज्यादा है कोई कम है। यानी कि एक इंद्रिय जीव में भी है, वनस्पति में भी सारी 10 की 10 है, और मनुष्य में तो है। तो ये किस लिए ये है, मोहनी और वेदनी कर्म के कारण, हमारे 8 कर्म होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग। जैन शास्त्रों के अनुसार संज्ञा के 2 अर्थ होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जीव की अभिलाषा, रुचि, वृत्ति, प्रवृत्ति, रुझान, झुकाव, उसका रुझान है वैसा झुकाव है, आपको पता है ये उधर ही जाएगा। कह देते हैं ना मित्र, अरे ये ध्यान दूर नहीं करेगा, इसने तो फिल्म देखनी है, इसने तो क्रिकेट का मैच देखना है, उसको पता है इसका रुझान है, इसने क्रिकेट मैच देखना ही देखना है। अगर मैच हो रहा है उनके वहां पर तो ये तो टिकट लेकर देखने जाएगा, उसका रुझान है, उसकी रुचि है। तो ये सारा क्या, ये उसकी 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 हम वैसे टाइप्ड हो जाते हैं, जिस टाइप में रहते हैं ना उस टाइप वो उसको उसी तरह हम करने लग जाते हैं, और सबको पता चल जाता है कि ये तो ऐसे ही करेगा। ये तो उसको टाइप मतलब उस टाइप का हो गया। तो ये जो है ना संज्ञा जो है, ये जीव के व्यवहार का मूलभूत स्रोत, मतलब संज्ञा के नाम से विश्लेषित होता है। मतलब इसके स्रोत क्या है, इसके अंदर के स्रोत क्या है, इसका स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, उसके स्रोत कहाँ है, ये उसकी जो है ना इसको विश्लेषित करता है। और जैन आगमों में आचरण के विभिन्न धरातलों की व्याख्या को संज्ञा के माध्यम से प्रतिपादित किया। जितने धरातल हैं इसकी ये संज्ञा ज्यादा है, इसकी हमारी इतनी वैरायटी है। किसी की आहार संज्ञा बिल्कुल कम है, वो कहता थोड़ा खा ले, नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं। कुछ लोग होते हैं वो भूख को सहन नहीं कर पाते, उनका होता है वो तो वैसे खा लेने ही लेना है, बाकी सब चीजें छोड़ देंगे, खाना खाना को नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारा संज्ञाएं हैं। तो दिन में भी अप्स एंड डाउन होती रहती है संख्या। हाँ, मतलब उसकी विचारधारा तो चल रही है ना टाइम से, दिन में, इसलिए कि अब हम टाइम से बंध गए हैं। हमें अंदर पेट के हिसाब से भूख नहीं लगी है, घड़ी के हिसाब से भूख लग गई कि लंच टाइम हो गया। और जो सुबह नाश्ता हैवी करा वैसे फील नहीं हो रहा भूख का। अगर घड़ी छुपा दी जाए, उसको घड़ी ना देखे, उसको भूख नहीं लगेगी। वो भूख जो उसको घड़ी से लग रही है, तो भाई लंच टाइम हो गया, कुछ खाना चाहिए, हालांकि पेट कह रहा है कि नहीं जरूरत है तुझे खाने की, तो हम घड़ी के हिसाब से चलो। तो वर्तमान में मनोविज्ञान शास्त्र और काम मनोविज्ञान आदि लौकिक शास्त्रों में प्राणियों की मूल मनोवृत्तियां, और धर्मों में भी, जैसे इस जैन धर्म में संज्ञा को लेकर करा है, बाकी धर्मों में क्या नहीं है, उसे मूल मनोवृत्तियां, उन्होंने इसको शब्द मनोवृत्तियां दी। हम संज्ञा से थोड़ा और मनोवृत्ति से भी आगे चले गए, आगे चले गए। तो ये मूल मनोवृत्तियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। संज्ञा उन्हीं से मिलती जुलती, हमारी संज्ञा भी जो है ना वो भी मिलती जुलती है। संज्ञा शब्द तो आया है, दूसरे धर्मों में भी आया है, आहार व्यय मैथुन पर। कहीं नहीं आया वो, जो जब वो है ना, मैथुन संज्ञा शब्द नहीं है, आहार भय मैथुन ये है, ऐसे मनोवृत्तियां ली हुई हैं, मनोवृत्तियां में आया। बस संज्ञा शब्द तो हमारे यहाँ तो व्याकरण में संज्ञा का मतलब क्या होता है कि नाउन, संज्ञा और होती है कि नाउन, व्याकरण के हिसाब से ये शब्द इसको दूसरे ढंग से यूज किया गया कि इसका व्याकरण उसका उसकी संज्ञा क्या है जी की, और संज्ञा उस संज्ञान से हो गया, संज्ञान से संज्ञा हो, तो शब्द है। तो मिलती जुलती ये संज्ञाएं हैं जो प्राणी की आंतरिक मनोवृत्ति और बाह्य प्रवृत्ति को सूचित करती है। ये संज्ञा हमारी, अब मेरी अंतर की मनोवृत्ति क्या है और बाह्य की प्रवृत्ति क्या है,
कई बार मैं शब्दों में जो बोलता हूं ना, अंदर मेरे कुछ और चल रहा है मनोवृत्ति में, और मैं उसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बाहर कुछ और बोल रहा हूँ, कुछ और बोल रहा हूँ। तो ये भी समझ में आता है कि ये कैसे मनोवृत्तियां कैसे कैसी होती। तो ये भी जो मतलब जो है ना, वो एक्टिंग कर रहा है मनोवृत्ति। अब जो झूठ बोल रहा है, जो झूठ बोल रहा है, अंदर तो सच चल रहा है ना, बाहर झूठ बोल रहा है। तो जो आजकल मशीनें बनी है, लाइट डिटेक्टर वगैरह, वो अंदर के सिस्टम को देख रही है कि इस समय इसका अंदर क्या चल रहा है। बाहर जो बोल रहा है वो तो उसने फैब्रिकेट किया होगा। भाई आप इतनी तो एडजस्टमेंट कर ही सकते हो ना। लेकिन जिसमें आप बाहर उसको चेंज कर रहे हो, बता रहे हो कि मैं वहां नहीं था, मैं उस स्थान पर नहीं था जहां पर ये घटना घटी, तो अंदर तो उसे पता ना कि मैं तो वहीं था, अंदर तो पता है। तो वो जब झूठ बोलता है तो अंदर सिस्टम झूठ वाला अलग है। मतलब आप अंदर जो सिस्टम है, अगर सच बोल रहे हैं तो आप धारा प्रवाह के साथ बह रहे हैं। आप आपका बहाव जो है ना, जो पानी का स्ट्रीम जिधर लाइन में बह रहा है उसके साथ आप तैर रहे हैं। तो तब आपको सिस्टम अंदर और चल रहा है। धारा उधर की है और आप तैर उल्टे रहे हो। आप कह रहे हो मैं वहां नहीं था, मैं वहां नहीं मिलता। तो वो जो अंदर सिस्टम होता है, अंदर का सिस्टम, वो तो समझ रहा है ना। तो वो तो एक्शन था उसको बल्कि वो कंफ्यूजन में है कि उसको पता है अंदर से ही था, लेकिन वो बोल क्या रहा है कि मैं नहीं था। वो जो डिफरेंस है ना, वो डिटेक्ट कर लेते हैं। नहीं को बैल बैठा दे। वहाँ वही वही वो डिटेक्ट करते हैं कि झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जो प्राणी की आंतरिक मनोवृत्ति बाह्य वृत्ति को सूचित करती है, जिससे प्राणी के जीवन की अच्छी तरह से अध्ययन हो सकता है। अब ये क्या है कि इन्हीं संज्ञाओं द्वारा मनुष्य या किसी प्राणी की वृत्ति प्रवृत्तियों का पता लगाकर उसके जीवन में सुधार या परिवर्तन लाया जा सकता है। सबसे ज्यादा तो जिसकी ये संज्ञा है ना, वो अपना परिवर्तन कर सकता है। पहले इसको अंडरस्टैंड करें कि मेरी मेरी इंस्टिक्ट मेरे अंदर पड़ा क्या है, मेरे अंदर कहाँ कमी है, मेरी विचारधारा क्या है, मैं कहाँ, मेरी मेरी प्रॉब्लम क्या है। मुझे भूख ज्यादा लगती है, भाई उसका मतलब उसका मेटाबॉलिज्म ऐसा है, उसकी एपिटाइट इतनी अच्छी है कि उसको भूख लग रही है, ज्यादा लग रही है, तो ठीक है। खाना हर एक की अपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग लगती है। ये भी फेज चेंज होते रहते हैं, कभी किसी को बहुत भूख लगती है, कभी उसकी बुखार हुआ, भूख मर गई, उसको टाइफाइड हो गया उसके बाद में, मतलब वो वेरिएशन आते हैं, सिस्टम उसका ऐसा है, ऐसा है। तो भूख लग रही है, इसमें भूख लगने वाली बात पे ज्यादा जोर नहीं दिया। आपकी मैं यही खाऊं, आसक्ति। देखिए खाना खाना मनुष्य के लिए जरूरी है। खाना के बिना तो जीवन चलेगा नहीं। थोड़ा खाए ज्यादा खाए वो तो उसको भाड़ा देना कहते हैं ना, किराया देना है। क्योंकि जिस शरीर में आप रह रहे हो, ये मैटर का पौद्गलिक है, इसको किराया तो देना ही पड़ेगा, इसमें खाना तो डालना ही पड़ेगा, और थोड़े समय के बाद फिर डालना पड़ेगा। क्योंकि ये वरना ये बहुत दिक्कत करेगा, आपको चैन से रहने नहीं देगा। तो ये तो उसको देना ही देना है आपको बड़ा। लेकिन सबसे बड़ी आहार संज्ञा का जो मेन स्ट्रेस है, वो ये है कि मैंने तो यही खाना है, यही बने, मेरी मर्जी की बने उसमें। मतलब वो कहीं अटका हुआ है रुचि के कारण। भाई पेट भरना है, चाहिए तो सबको कुछ ना कुछ खाना है, जो मिल रहा है ठीक है खा लिया। ऐसा अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तब उसकी हम कहेंगे कि आहार संज्ञा इतनी नहीं। भाई ठीक है, नॉर्मल है, भूख लगी है, उसने खाना खा लिया। या यह पेटूपन, चटोरापन, ये सारे आते हैं, ये आगे बढ़ते आएगा इसमें। हम ना इसको इस दृष्टि से संज्ञाओं का जीवन में बड़ा महत्व है। स्वयं की वृत्तियों को खोजने और तदनुरूप उसमें संशोधन परिवर्तन करने, ये आत्म चिकित्सा। आत्म चिकित्सा मतलब है मैं इन इन संज्ञाओं को देखकर अपनी चिकित्सा कर सकता हूँ। जैसे मैं अपनी प्रॉब्लम लेकर डॉक्टर के पास जाता हूँ कि डॉक्टर साहब मैंने ऐसे ऐसे, वो पूछता है तुमने शाम को क्या खाया था, क्या मेडिसिन लेते हो, क्या फील हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, सुनकर वो फिर विजुलाइज करता है। जहां तक उसको समझ आ जाता है तो वो दवाई दे देता है। जहां उसको डाउट होता है वो टेस्ट लिख देता है। कई बार होता है वो प्रिलिमिनरी दवाई दे देता है, साथ में कहता है ये टेस्ट कराकर रिपोर्ट लाओ, फिर मैं फाइनल प्रिस्क्रिप्शन लिखूं। तो शुरू में उसको दवाई भी दे देता है, और ये दवाई दे के कहता है कि ये टेस्ट कराओ, और टेस्ट से उसको कंफर्मेशन हो जाती है। कई बार डॉक्टर ऐसे होते हैं, कितने एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनको कंफर्म हो जाता है, देयर इज नो डाउट किसी की बात है कि भाई इसने किया ही, कि इसने प्रॉब्लम जो है ना इसकी कहाँ पर है, इसने भोजन के कारण है, इसकी मानसिकता के कारण है,
ये प्रॉपर सोया नहीं है, किस कारण है, वो सारा जज करके और उसको दवाई दे। और थोड़ा बहुत माइनर चेंज होता है तो कहता है 3 दिन बाद आना, 3 दिन बाद पूछता है कि कैसे सूट करा। या ये भी कह देता है कि आपको इससे कुछ इफेक्ट हो, डिजीनेस हो, सिर दर्द हो, मुझे फोन कर देना, फोन पे फिर मैं गोली बता दूंगा और बता क्लिनिकल दूंगा। ओके, देता हाँ, है। चेंज कर। तो ये क्या कि उसने खोज लिया। इसी तरह ही अगर मैं अपने आप को देखूं कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, आज मैं मनुष्य बनाऊं। जब जानवर की गति में था तो ये काम नहीं होते थे। अब मुझे पता है कि मैं, मेरी आत्मा भी और मेरा शरीर भी है यहाँ। अब शरीर में जो प्रॉब्लम हो रही है और उसके कारण आत्मा भी इफेक्टेड हो रही है शरीर के, क्योंकि उसका ध्यान उधर ही लगा हुआ है। तो उसको करने के लिए मैं इसको ठीक कर लूं, इसको। अब ठीक करने के लिए आहार संज्ञा तो हम कहते हैं उपवास कर लो, ये कर लो, थोड़ा अपने अंदर रेजिस्टेंस बढ़ाओ। खाने की तरफ एक होता है एग्जैक्टली टाइम पे खाना खाना, एक होता है आज खाना देखा घड़ी, आज नहीं खाना, आज 3 बजे खाएं, आज 4 बजे नहीं। मतलब ये अपनी सहन शक्ति को डेवलप कर लेते हैं। ये बताया जाता है, सिखाया जाता है। बारहवीं वाले कई बार होते हैं रात के टाइम कई बार, उसको होता है कि भोजन वही चाहिए, नहीं, उनको कुछ ऐसे भोजन दे दिए जाते हैं जो कि वो बैठे बैठे खा लेते हैं। जैसे अब जैसे कोई आजकल होता है ना, वो बिस्कुट होते हैं थ्रेप्टिन के बिस्कुट देते हैं बच्चों को, दे देते हैं। अगर ज्यादा भूख लगे तो अपने को वो भूख को सब्सिडाइज करने के लिए, उसको सब्साइड करने के लिए वो क्या करते हैं कि इसके 4 बिस्कुट खा ले। तो 4 बिस्कुट खाने के बाद 3 घंटे तक आपको भूख नहीं लगी। तो सब ऐसी डाइट्स, ऐसी बिस्कुट, ऐसी चीजें आती हैं और वो कैलोरीज दे देती हैं, लेकिन अंदर जो खाने की सेटिस्फेक्शन है वो नहीं होती। पर वो अंदर कार्विंग और कुछ आए वो खत्म हो जाती है। तो यह इस दृष्टि से संज्ञाओं का जीवन में बड़ा महत्व है। स्वयं की वृत्तियों को खोजनी, तदरूप उसमें संशोधन करना। मैं अपनी इसको हम क्यों जान रहे हैं सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को जानने के बाद मुझे देखना है कि मैं कहाँ कमजोर हूँ। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे उनको समझकर मुझे ना उसका इलाज मैं खुद ही हूँ। कई संज्ञाएं आप बताने में हेसिटेट करोगे, आप उतना ओपनली नहीं बताओ, लेकिन आपको खुद तो पता है ना। तो इसका मतलब है कि आप खुद जान जाओ, खुद जान जाओ और जानकर फिर उसका इलाज करो, फिर उसके हिसाब से करो। तो जो है ना खुद जानकर जब इलाज करता है, मेरे साथ एक इंजीनियर होता था, मेरे से सीनियर था। वो इंजीनियर था, अच्छा इंजीनियर था, डबल इंजीनियरिंग की हुई थी। मैंने, इन्होंने इलाज कराया ना किसी, तो इन्होंने बताया कि वो डॉक्टर है, मीर चंदानी डॉक्टर है। तो मैं चला गया और वहां देखा तो वही वो इंजीनियर डॉक्टर बना हुआ। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। मैंने कहा आप नौकरी छोड़ के चले गए थे। मोती मीरचंद, तो ये कहते थे एम मीरचंदानी, मीरचंदानी कर रहे थे। मैंने उसको क्या कैच नहीं करा। जहां जाती थी उसने भी मुझे पहचान लिया, मैंने भी उसको पहचान लिया। तो उसको क्या हुआ कि वो बहुत अच्छा इंजीनियर था, उसको हार्ट अटैक आ, वर्ल्ड क्लास इंजीनियर। बच्चे, उसको हार्ट हार्ट मतलब उसको हार्ट अटैक आ। उसको बड़ा मन में महसूस हुआ कि मैं गुड प्लेयर भी हूँ, अच्छा पढ़ता था, फिजिक भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, ये मुझे कैसे आ गया, मुझे कैसे। उसने मेडिकल स्टडी करनी शुरू की। अच्छा। जर्मनी जाकर वो मेडिकल के अंदर रिसर्च करके फिर अमेरिका के अंदर प्रैक्टिस की डॉक्टर उसने। ले लिए। हाँ, हाँ, डिग्री लेकर और वापस आया और फिर लोगों का इलाज करना शुरू किया। अल्टरनेटिव मेडिसिन। अल्टरनेटिव मेडिसिन से हमने कई साल बहुत बहुत इलाज कराया गया उससे। मतलब उन्हीं के कैंडिडेट जहां कर भी हमारा कर गए हैं, कहाँ तक जहां तक आगे कर गए। तो ये वो गुड़गांव के पास, गुड़गांव में ही है वो। तो वो जो है ना, वो सिस्टम जो है ना, उसने मतलब उसको झटका लगा कि मुझे इस आयु में हार्ट अटैक हो गया। कमाल है, मैं अपने आप को बड़ा अकेलापन समझता हूँ, तो मैं दूसरे पे इलाज क्या करूँ, ये बीमारी हुई क्यों। उसने उसका करते करते वो मेडिसिन में उसमें डॉक्टर एमबीबीएस करके एमडी बन के कर लिया, डॉक्टर बन गया। क्योंकि बेसिकली इंजीनियर था, वो बड़ा परफेक्ट डॉक्टर बना। वो साथ में टेक्निक ही चलती थी। टेक्निक चलती थी, साइंस साथ में रखकर कि ये मेडिसिन है, इसको इतनी फ्रिक्वेंसी पे घुमाकर ऐसे देना, ये करना, म्यूजिक सुनाना, ये करना। वो साथ सारा कुछ करता था। इलाज करते करते पेशेंट के साथ डिस्कशन भी करता था, खुद भी ट्रीटमेंट लेता था, वही ट्रीटमेंट भी लेता था। तो मतलब जब ये हाँ, हाँ, ये पहले इन्होंने शुरू करा, इन्होंने बताया मुझे। जब मैं गया तो मैंने कहा ये तो बहुत पुरानी, ये तो मोती है, मोती मीरचंदानी। तो फिर वो उसके साथ डिस्कशन हुए तो वो बात करता है मेडिसिन। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो उसने डोज दी ना में, वो ओजोन दिया।
ओजोन का मतलब है कि हमारी अंदर ऑक्सीजन की कमी कारण ओजोन लेनी है। ओजोन को ओजोन को ग्लूकोज में ऑक्सीजन के सिलेंडर को पास करके एक सिस्टम बनाकर उसको ग्लूकोज में डालकर और ग्लूकोज के अंदर डिजोल्व करके और उसने दी, हमको ओजोन दे दिया। वो पूरा इंजेक्शन मतलब इंट्रावेनस चला गया ड्रिपिंग से। और उसके बाद हमें ये लगा कि जब जैसे वो 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम खत्म हुआ तो हमें लगा कि हम कुछ बन गए हैं। तो उस टाइम की जो फीलिंग थी, यस देयर इज समथिंग। क्यों? वो अंदर ओजोन चली गई, ब्लड के अंदर ओजोन चली गई, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा था ओजोन। और जिसको उसका बड़ा आनंद, मतलब ऐसा रिलैक्स फील कर रहे हैं, एक आनंद का जो हो रहा है। कई ट्रीटमेंट है उसमें। तो मतलब यह है कि उसमें ये फिर समझ आती है कि व्यक्ति जो है अपना ट्रीटमेंट अगर करे तो बहुत अच्छा कर सकता। बड़ा अच्छा, मैं तो एग्जाम्पल दिया है कि कैसे उसको एक इंजीनियर माइंड और उसको क्या डॉक्टर बन गया। तो अब तो खैर उसकी डेथ भी हो गई। तो ये सारा जो है ना, ये सिस्टम के अंदर यही संज्ञा ऐसी है कि इससे मैं देखूं कि यस आई कैन करेक्ट माई सेल्फ, आई कैन इम्प्रूव माई सोल। ये जो है ना अनजाने में इसमें ये डिफेक्ट्स आ गए हैं, मैं इसको करेक्ट कर सकता हूं, मैं इसको सही कर सकता हूं। और इसमें ये जो इम्प्यूरिटीज आई हैं मुझे ये हटानी है। और वो जो इम्प्यूरिटीज हटाता है तो उसकी वो जो चेतना जो प्योर होती है ना, उसका जो उसको आनंद आता है, हमको आनंद नहीं आ रहा क्योंकि उसमें मिलावट है अभी। वी हैव नॉट टेस्टेड एज ए फ्रेश। और बिल्कुल बिल्कुल उसके मतलब है कि उसके अंदर कूड़ा करकट नहीं है। अभी हमारा जो सिस्टम है उसमें कूड़ा करकट आ गया है, बाहर से अनजाने में आ गया। अब उसको अगर हम निकालेंगे और फिर जब हम फील करेंगे प्योर वो प्योर हो। मतलब जैसे कि गंदा पानी नाली में बह रहा है, वो नालियां साफ करके और उसमें साफ पानी बहने लग जाए तो उसका एक अलग ही फ्लो बनता है, फ्लो बनता है। तो ये जो है ना, ये सिस्टम से पता चलता है कि हम हमारे अंदर कितना कचरा आ गया, छुपा हुआ आ गया, इसको इसको साफ करना है। और वो जो इलाज करता था वो कचरा ही साफ करता था। वो बॉडी के अंदर कहाँ का टॉक्सिन पड़े हैं, इंटॉक्सिक, हाँ, उसको डिटॉक्सिफाई करता था। यही कहता हूँ हाँ, मेन कि यही। कहाँ अटका हुआ है, कहाँ है, कहाँ की प्रॉब्लम है। इसका मतलब वहां ना कुछ कचरा अटका है। और फिर वो ऐसा केमिकल डाल के उसको डिटॉक्सिफाई करके, मतलब जैसा वो दवाई शरीर में जाती थी तो आपके यूरिन से निकलता था और यूरिन बाथरूम में स्मेल आने लग जाती थी दवाई की। 3-4 दिन में कहता था खूब पानी पियो, वो पानी पीकर और अल्टीमेटली वो सारा जो वाश आउट कर देता था, निकाल देता, कचरा निकाल देता। मतलब इनको कई बार प्रॉब्लम जैसे फील करते हैं, मुझे सांस चढ़ रही है, ये हो रहा है, सीढ़ियां चढ़ रही है, तो आके अभी ट्रीटमेंट करके गया, ये उसके बाद ये कंफर्टेबल हो गया, नहीं तो ये तो हांफते थे सीढ़ियां चढ़ने में। और ठीक हो गया। तो इनको मतलब साल भर में अगर एक बार ट्रीटमेंट हो जाए तो ये होता है। तो ये मतलब ये चीजें जो है ना, हम अपने आप को बहुत अच्छा जानते हैं, अपने आप को समझते हैं पर इग्नोर करते हैं कमियां अपने आप कमियां। को तो लगता है हम कमियां अपने नहीं में है। देखें कि मेरे में क्या कमियां है, मेरी विचारधारा, मेरी दृष्टि, मैं इम्पल्सिव क्यों हूं, मैं ये ऐसा खाता हूं, मुझे क्यों लगता है यही खाना है, जबकि पता है मुझे कि ये खाना ठीक नहीं है, ये ऑयली फूड ठीक नहीं है, ये फ्राइड फूड ठीक नहीं है, और इससे मेरा सिस्टम खराब हो रहा है, पर फिर खाता हूं। तो इससे बड़ा बेवकूफ भगवान कौन मना होगा? कर रहे, वो नहीं मना कर हाँ। रहे। अब जो है ना, मतलब डॉक्टर बताता है वो उसको है, डॉक्टर की बात तो फिर हम मान लेते हैं, भगवान लेकिन बताते जो भगवान महावीर ने जो लिखा बता रहा उसको मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर की तो फिर भी मान लेते हैं कि उसने कहा ये मत कर, ये कर, झूठ मत बोल, सच बोल, ये कर, वो सारा जो बताया गया है हमने फॉलो करने को तैयार, जबकि समझते हैं बोला ठीक है, बताया ठीक है, क्यों नहीं कर रहे? मतलब इतना आंखों पे हमने पट्टी डाल दी या अपनी विचारधारा ऐसी कर ली कि हम चेंज नहीं होना चाहते। उसको उसी में आनंद आने लग जाता है। नहीं नहीं, वो बदलना नहीं चाहते। वो राजपूती आ जाता है शान कि मुझे नहीं बदलना, मैं जो हूं ना बढ़िया हूं, ठीक। ये जो अंदर जो आती है ना अंदर में ऐसी कि मुझे नहीं बदलना, मैं जो हूं ठीक। मेवाड़ी। हाँ, तो उसमें बदलना नहीं, ये होता है कल्चर में, होता है, वो बदलना चाहता नहीं। और ये जरूरी नहीं कि वो अज्ञानी है, वो ज्ञानी है। गुरुदेव हमारे बड़े ज्ञानी थे, मतलब उनके मुकाबले का कभी इतना लर्नेड कोई साधु होगा, बट बदलने के लिए टस से मस नहीं होते थे, मैं कुछ मेवाड़ी नहीं। हूँ। और कहते थे मैं महाराणा प्रताप के उस एरिया में, राजपूत नहीं मेवाड़ राजपूत तो नहीं, राजपूत मेवाड़ी हूँ। मेवाड़ी क्या? वो राजस्थान सारे को नहीं लेते, मेवाड़ में
हाँ, मेवाड़ में, मतलब मेवाड़ में कौन, पन्ना धाय और महाराणा प्रताप, दो एग्जाम्पल दिया करते, मतलब कुछ नहीं, बेटा उसका मार दिया उसके राजा के समय उसने आकर मार दिया, तो उसने सूत तक, मतलब हिली तक नहीं, इतनी ऐसी पन्ना, पन्ना धाय। और राणा प्रताप जंगल में रहकर घास की रोटियां खानी पड़ी, अगर सरेंडर नहीं किया। वो अलग दस्ता। वो इसको पॉजिटिव लेते थे। पॉजिटिव। हाँ, वो कि नहीं मैंने नहीं बदल, और नहीं बदलते थे, नहीं बदलना। तो ये क्या होता है, ये अंदर वो मेवाड़ी पना। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कोई अच्छी आदत नहीं है, गुरु हमारे ही थे वैसे, मतलब अड़ना नहीं है जिंदगी में, इतने फ्लेक्सिबल, जहां आपको लगे कि नहीं ये बात ठीक है, अडॉप्ट इट। यही तो मनुष्य और जानवर का फर्क है। जानवर इंस्टिंक्टिवली काम करता है, जो खाता है जैसा है वो वैसे ही रहेगा। हालांकि अब उनको भी ट्रेंड करने के तरीके आ गए, उनको भी ट्रेंड करने के तरीके आ गए। तो जानवर भी ट्रेंड होता है, कुत्ता भी है, उसको भी, बिल्ली या सर्कस के जानवर हैं, वो सारे ट्रेंड किए गए। बट इन जनरल वो अपनी आदत, वो तो जबरदस्ती ट्रेंड किए जाते हैं ना, उसको खाना तब मिलता है जब तक सर्कस का शो ठीक नहीं कर देता, उसको पता है कि ये मुझे नाचना है, ये करना है, ऐसा करना है, जाते ही मुझे भोजन मिलेगा, नहीं तो मुझे भोजन नहीं मिलेगा। वो भूखे रखे जाते तब तक। इसलिए कई जगह पर सर्कस बंद कर दी गई है कि जानवर को बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है, और उसको सिर्फ पता है कि उसको मार पड़ती है, हंटर दिखाते हैं, और फिर जब शो कर देता तो उसको जब रिलैक्स होके जाता है, उसको पता जाती है उसको भोजन मिल जाता है, इसलिए वो परफॉर्म करता है उसके ऊपर। तो हम क्या सोचे कि क्या हम बदलना चाहते हैं। पहली तो सीधी बात यह है कि हम क्या बदलना चाहते हैं। हम अपनी आत्मा की चिकित्सा करना चाहते हैं, शरीर की चिकित्सा के लिए तो हम तैयार हैं। तो ये हमसे सियाने, डॉक्टर साहब ये मेरे दर्द हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, इसकी दवाई दे दो। पर मेरी आत्मा में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, वो मैं इस जन्म में नहीं करूंगा, जिसमें मैं समझदार हूँ, सब होता हूँ, पर किस जन्म में सुधार करूंगा। अब यहां से अगर निकल गया बिना अपने आप को बदले, वो जो अंदर कूड़ा करकट गया हुआ है आपके अंदर, वो साफ नहीं किया, तो ये मुझे किस गति में, इसका मतलब फिर रुलता रुलता कहीं से गतियों में, फिर मनुष्य कभी बनूंगा, फिर कभी होगा, तो कितना होगा। ये अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर है, इसको गंवाना नहीं है। तो आत्म चिकित्सा करने में संज्ञा का माध्यम अति उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ये अपने आप को हम चेंज करें, ये संज्ञाएं आचरण के विभिन्न मूल स्रोतों को खोजने में बहुत सहायक है। प्रज्ञापना सूत्र के 8वें पद में संज्ञा के 10 भेदों का वर्णन किया। तो ये 10 में से एक पहले सबसे आती है आहार संज्ञा। ये शुद्धा वेदनीय कर्म के उदय से, मेरा कर्म उदय में हुआ और मुझे भूख लगी, शुद्धा वेदनीय कर्म के उदय से कवल आदि, कवल मतलब जैसे कौर कहते हैं इसका, कौर से, हाँ कवल आदि यानी, और दूसरा होता है ओज और रोमाहार। ओज आहार भी होता है, रोमाहार भी होता है। ओज आहार तो जैसे जब गर्भ में जाता है उसमें जो वो आहार लेता है, अभी उसका शरीर भी नहीं बना, वहां से आहार जब लेता है वहीं से उसका प्रथम आहार से शुरू होता है शरीर। और रोमाहार जो है कि हम रोम से भी आहार ले लें। अगर मौसम में बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आप देखेंगे पानी कम पिया और यूरिन ज्यादा है। इसका मतलब इन यहाँ पे जो छिद्र हैं, जो पोरस हैं, इनसे आपने पानी ले लिया, आप इससे भी आहार मिला। सन के, सूर्य के अंदर जाते हैं, रोशनी से ऊर्जा मिली, उससे भी आपको आहार मिली। ये गोल्ड वगैरह जो वो भी जा रहा है हाँ सब ये जो आप गहने पहनते हैं, ये पहनते हैं, वो अंदर जो शरीर को टच कर रहा है ये भी जा रहा है। दांत होता है, सोने का दांत पहले लगाते थे, सोने के दांत है, वो धीरे धीरे घिसते घिसते अंदर जा रहा है। हाँ, तो ये बता कि इसके लिए पुद्गल ग्रहण करने की इच्छा को आहार संज्ञा कहता है। मेरे अंदर कुछ डले, पुद्गल मतलब मैटर, दिल करता है कुछ खाया जाए। मैं कह रहा हूँ कई बार उसको ना इंजेक्शन लगा दो, इंट्रावेनस लगा दो, लेकिन उसे मजा नहीं आता। जब तक उसके थ्रोट में जबान पर रखकर चीज अंदर नहीं जाएगी तब तक उसको मजा नहीं आएगा खाने में। तो प्राणियों के आचरण का बहुत बड़ा भाग, जो बहुत बड़ा भाग संज्ञा से प्रेरित है। क्षुधा की निवृत्ति के लिए भोजन की इच्छा करना बुरा नहीं है, परंतु भोजन करने की विकृत इच्छा है, पेटूपन और चटोरेपन से प्रेरित होकर मर्यादाहीन भोग इच्छा। कोई लिमिट ही नहीं है। अभी खाना खा के आए, मित्र के घर गए, वहां कोई बढ़िया चीज बनी हुई थी, खाने खा बैठ गए, और डाल लिया। पेटू बोलते थे तो खाता हाँ, रहता था। हाँ, तो वो एक बार उसने सुनाया था ना अमिताभ बच्चन ने, तो वो उसमें बोला कि खूब दावत थी कहीं पर, तो वो ब्राह्मण गए थे खाने, तो उसने कहा चौबे जी खूब खाएं। कहता हम क्या खाएं, खाए तो वो जो वहां से उठ नहीं पाए, मैं तो चल के आ गया। तो उसने पूछा कि खूब खाए,
कहता हम क्या खाए, खाए तो वो जो वहां से उठ नहीं पाए, जो उठे ही नहीं वहां से उठ नहीं पाए, मैं तो चल के आ गया, मैं तो खाया ही नहीं। तो स्थानक सूत्र के षठ स्थान सूत्र 41 में समी को 6 कारणों से भोजन करना उचित बताया। 6 कारणों से भोजन किस लिए? जो समी साधु है उसके लिए क्या? क्षुधा वेदनी की पूर्ति के लिए, अंदर भूख लग रही है, उसकी वेदना हो रही, भूख लगनी, उसके पूर्ति के लिए आपको लेना। व्याव्रत के लिए, किसी की सेवा करने के लिए, शरीर में अपने जान होगी तो किसी की सेवा करोगे, उसके लिए। इरिया समिति का पालन करने के लिए, कहीं आना जाना, चलना फिरना है, कहीं उठकर जाना है तो अंदर खाना होगा तो चल के कर दूंगी, एरिया की पालन। संयम की रक्षा के लिए, आप संयम अगर कर रहे हैं तो उसके लिए भोजन थोड़ा देना पड़ेगा ना शरीर को, संयम की रक्षा के लिए। प्राण रक्षा हेतु, अपने प्राणों की रक्षा के लिए। और धर्म चिंतन के लिए, अगर भोजन ही नहीं किया होगा तो चिंतन क्या करेगा, विचार आत्मा करेगा, नहीं। वो लेट जाएगा, वैसे ही पड़ जाएगा, क्या करेगा। तो ये सारा क्या है, इस इनसे वो क्षेत्र से समी खाना ले सकता है। अब पहले काल के अंदर, अब सर्पणी काल के पहले दूसरे तीसरे आरे में भोजन अल्प लिया जाता। हमारे से पहले का जो टाइम था ना, भोजन बहुत अल्प था। और हमारी सब सारी चीजें कम हुई हैं, सिर्फ आहार बढ़ा है। उनका शरीर बड़ा उनका था। उनका शरीर बड़ा था, लेकिन भूख नहीं लगती थी। और भूख जो लगती थी, जो वो खाते थे, उसमें इतनी स्ट्रेंथ थी कि मतलब एक दाल का दाना, तीन 3 दिन के बाद एक दाना दाल का खा लिया तो उतना सफिशिएंट है। उसमें इतनी स्ट्रेंथ थी दाल के दाने में। उसका साइज उनका। हाँ, 3 दिन बाद खाना। फिर काल एक ऐसा आया उसके बाद में, जिसमें 2 दिन बाद, हाँ, तो 2 दिन बाद जो है वो खाना कितना, बेर जितना साइज हो। फिर काल आया कि 1 दिन बाद आंवले जितना खाना, जितना आंवला होता है ना, इतना साइज हो गया खाने का। मतलब एक्चुअल पूर्ति उतनी ही हो रही है, ये आंवले जितना खाना भी उतना ही उसको एसेंस दे रहा है, उतना ही सार दे पा रहा है। और इसके बाद फिर 1 टाइम खाना हो, फिर 2 टाइम हो गया, फिर 3 टाइम हो आपको गया। लिमिट ही नहीं। अब तो आते जाते हल्दीराम पड़ा है, इधर ये पड़ा है, वो पड़ा है, उसमें लिफाफे में हाथ गया, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, चुटोरे। हालांकि साधु साधु भी भिक्षा लेके आते हैं, पर साधु साधु भी पैकेट रखने लगे, वो भी नमकीन रख लिया, ये रख लिया, वो चलने लगा। तो ये सारा क्या है कि अंदर सुविधा जो है कंट्रोल नहीं हो रही। कहने का मतलब ये है कि अब उनकी कमजोरी नहीं है, मतलब ये शरीर ऐसा हो गया कि जो खाने में जो ला रहे हैं ना, उससे पूरा भरपाई नहीं हो रही जितनी रिक्वायरमेंट है, उसमें सार नहीं है। और क्वांटम ज्यादा है, पेट तो भर गया, जगह तो फुल हो गई, पर सार उसमें से निकला, वो कुछ नहीं निकला, सार निकला नहीं, इसलिए फिर दोबारा उसको भूख लगाती है अंदर वो मान। और वो दाल के दाने में हो जा रहे थे। अब इतना खाते हैं, अब प्लेट भर के। कितना बड़ा था। हाँ, शरीर भी कितना 3 बड़ा। कोस। हाँ हाँ। 3 कोस। अच्छा, तो स्थानक सूत्र का इसमें क्या है कि अब फिर ये भी है कि भोजन कितनी वैरायटी का है। एक है मनोज्ञ, खाना कौन सा है, मन में आनंद उत्पन्न करने वाला, अर्थात मन को भाने वाला, रुचि लगे। भाई आज तो राजमा चावल है, राजमा बने, अब जिसकी जो लाइकिंग है। अब पंजाबी गया तो सरसों का साग मक्की की रोटी का, वाह मजा आ रहा। अभी क्या है कि उसका मन को पसंद करने वाला। अब राजस्थान में वो बाजरे की रोटी इतना लाइक करते हैं कि बाजरे की, मक्की की इतनी नहीं पसंद करते, वो बाजरे की रोटी, हाँ, कि बाजरे की रोटी। तो उसमें उसके उसके मन की पसंद, मतलब है मन में आनंद उत्पन्न होता है जो चीज खा रहा है। फिर दूसरा होता है रसिक, विविध रस युक्त व्यंजन वाला, उसमें रस है बड़ा। अब रसिक होते हैं, उसमें बहुत रस है। अब आपके जो रसगुल्ला है, सब्जियां रस वाले है, खट्टे मीठे रस वाले है, चाट पापड़ी है, सारे रसिक है। हाँ, प्रणीय, ये क्या, रस रक्त धातुओं से समता लाने वाला है, ऐसा वो बैलेंसिंग करने वाला। रस जा रहा है, लेकिन आपको ये है कि ये हमारे रक्त आदि में, शरीर की धातुओं में ये बैलेंस कर दे। ये कौन सा प्रणीय आहार है, ये उत्तम आहार है कि जो मेरे अंदर, ये वजह से मौसम के अनुसार करते हैं कि गर्मी बहुत पड़ रही है तो ये गोंद ले लें, कतीरा गोंद ले लें। या उसमें ये होता है कि कोई ऐसी चीज, सत्तू ले लो, जौ के सत्तू पी लिए। जो कुछ ड्रिंक करने वाले होते हैं, वो बियर पीने, वो जौ के सत्तू जैसे यहाँ पीते हैं, मतलब वो जो है ना, वो उन धातुओं को समता लाने के लिए। गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ये ले। सर्दी पड़ रही है तो गर्म चीजें ले रहे हैं, हाँ, चाय कॉफी कुछ ऐसा गर्म ले रहे हैं।
तो ये प्रणीय आहार है। फिर बृहणीय आहार। बृहणीय आहार में रस मांस आदि धातुओं को बढ़ाने वाला। मुझे पता है कि इस खान घी जैसे मैं समझता हूँ कि ये खाने से ना मेरा रक्त मांस से बढ़ेगा, मोटापा। मोटापा, ये धातुओं को बढ़ाने वाला, ये खूब इस पे पुष्ट कर देगा मेरे शरीर। ये बृहणीय आहार। मदनीय आहार। मदनीय आहार है काम शक्ति को बढ़ाने वाला। ये बिगड़ आगे सर। हाँ, ये सारे विगे जो है ना, ये भी इसमें सारे आ जाते हैं। अच्छा, दर्पणीय आहार, शरीर का पोषण करने वाला, उत्साहवर्धक। ये दो, तीसरा और छठा है ना, ये रिकमेंडेड है साधु के लिए। दर्पणीय शरीर का पोषण करने वाला, ये मुझे मेरे शरीर का पोषण करता है। अब उस पोषण के हिसाब से देते हैं ना, जैसे बच्चा है, बच्चे का पोषण दूध से होता है, दूध से होता है। तो पहले माता का दूध लेता है, फिर वो गाय का दूध लेता है, फिर उसके बाद फिर भैंस, फिर सारे दूध लेने लग जाता है। लेकिन शुरू में उसको स्टेजेस में, क्योंकि वो डाइजेशन पावर उसकी वैसी ही है, तो उस शरीर का पोषण करने के लिए उत्साहवर्धक। तो ये तीसरा प्रणीय और दर्पणीय आहार जो है ना, ये शरीर को बहुत अच्छा करते हैं। आपके शरीर का पोषण भी होना चाहिए और अंदर बैलेंसिंग होनी चाहिए, संतुलन बन जाना चाहिए। अगर आप पे कफ ज्यादा बन रहा है तो फिर वो चीजें ना लें। जैसे छाछ से कफ बनता है, दही से बनता है, कहीं को दूध से बनता है, तो वो उसको अपनी अपनी डाइट को फिर अपने हिसाब से, हर एक अपना अपना सिस्टम है, कोई सेट पैटर्न नहीं होता फॉलो करने का कि इसको ये छाछ पीता है तो दूसरा छाछ ही पिए, ऐसा नहीं। साधना के लिए यदि शरीर जरूरी है तो शरीर के लिए आहार जरूरी है। अब साधना के लिए शरीर जरूरी है और शरीर के लिए आहार जरूरी है। अर्थात आहार को नहीं छोड़ा जा सकता, किंतु आहार के प्रति होने वाली आसक्ति को छोड़ा जा सकता। अध्यात्म मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए आहार की आसक्ति से मुक्त होना आवश्यक है। अब जैसे कल से शिविर शुरू हो रहा है, अगर आहार को सीमित कर दिया जाए, अगर घर पे रहते हुए 3 रोटी खाते थे या 4 खाते थे, तो यहाँ 2 रोटी खाए, और 2 में भी अगर उसका सेटिस्फेक्शन हो जाती तो 1.5। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे ना, ये 10 दिन का शिविर है, तो पहले 2-3 दिन के बाद आपको लगेगा भूख कम होगी, नींद भी कम होगी, भूख भी कम होगी। नींद कम होने का मतलब यह है कि आपको उतने कम पीरियड के अंदर पूरी रेस्ट पूरा मिल जाएगा। क्यों? आपने ध्यान करा, शरीर ज्यादा नहीं चला, इधर उधर भाग दौड़ नहीं, ब्रेन इधर कम से कम दौड़ा, थकावट जो है, तो आप ध्यान में भी तो रिलैक्स हो गए ना। अच्छा, ज्यादा हलन चलन नहीं हुआ शरीर का तो भूख भी कम लगेगी। लेकिन आप वही कि मैं 4 ही रोटी खाता हूँ तो 4 ही खाएगा तो भारी पड़ेगा, सो जाएगा फिर ध्यान में सोएगा। इसका मतलब है कि जो जो इस शिविर के अंदर जैसे जैसे आगे टाइम बढ़े, आपको लगे कि खाना और हल्का हो गया, तो कमजोरी नहीं लाना, खाना हल्का हो गया। और बीच में अगर आप 1 या 2 बार से ज्यादा ना खाएं, बीच में छोड़ दें, ये मैंने नहीं खाना फील कर, जितना आहार को छोड़ेंगे आपको उसका रिजल्ट उतना ही ज्यादा मिलेगा, उतना अच्छा मिलेगा। तो ये सारा जो है ना, आहार की आसक्ति से मुक्त होना आवश्यक है। आहार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, यही खाना है। कई बार कई लोग होते हैं वहां ये मिलता है उस जगह पर, वो अमृतसर है ना, अमृतसर में केसर का ढाबा है, वहां से इसके वो यहाँ से मतलब जो पंजाब आएगा ना, वो अमृतसर जाके उसका वो खा के आए। हाँ, ये भी है, मतलब ऐसी डिशेज हैं, वो क्रेज होती है किसी आयु तक तो ठीक है, लेकिन जब अब इस उम्र में आके तो नहीं है। तो आहार के विषय में ये भी जानना है कि आहार कारण जीव नहीं टिकता। यदि जगत के जीवों का जीवन आहार से टिकता हो तो इस जगत में किसी जीव को मरना ही नहीं चाहिए, किंतु खाते पीते भी अनेक जीव मरते देखे गए। एक दिन सभी को मरना है। मतलब पानी की बोतल है, वो कहते हैं ना, वो नीता अंबानी जो है, उसका जो पानी पीने की बोतल है वो पता नहीं 4 लाख रुपए की, पानी की 750 ml की है। हाँ, 4 लाख की गोल्ड वाटर कुछ ऐसे, 4 लाख का, 5 लाख की पानी की बोतल, एक दिन में 2-3 बोतल पी जाओ, 12-15 लाख। इससे कि शरीर टोन अप रहेगा, ठीक होगा, ऐसी। उसमें गोल्ड के ट्रेसेस हैं, कुछ ऐसा कहा जाता है, स्पेशल पानी है। अब ऐसे तो ये चक्रवर्ती, ये वासुदेव, ये सम्राट, ये केसर मोदक लड्डू खाते थे केसर के, वो सब इतनी डाइट अच्छी थी, फिर भी खत्म हो गए, खाते पीते मरते थे। एक दिन सभी को मरना है। इससे सिद्ध है कि आहार कारण जीवन नहीं है, सब अपनी अपनी आयु के अनुसार जीते हैं। आयु का नाश शेष होने पर चक्रवर्ती वासुदेव के लिए बनाए गए सिंह केसरिया मोदक भी काम नहीं आते, जो उनके लिए स्पेशल बनाए जाते हैं। जो चक्रवर्ती का खाना होता है आम आदमी खा ही नहीं सकता, अगर वो खाए तो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, पागल हो जाएगा। पागल हो जाएगा। हाँ,
उसको वो खाना इतना मदनीय होगा कि उसका मतलब भोग विलास भी कंट्रोल नहीं हो सकता। ये मतलब हमदर्द के टाइम पे ये हुआ था। तो ये सारा जो है ना, क्यों उसका जो इतनी गाय जितनी गाय है और 50,000 गाय है, जैसे उसका दूध निकाला, 25,000 को पिलाया, 25,000 का, करते 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 लास्ट में 2 गाय का दूध जो है 1 गाय को पिलाया। वो जो कंसंट्रेटेड दूध आया ना, उसकी खीर बनेगी। वो जो उसकी स्त्री जो होती है, जो स्त्री रतन यानी कि श्री देवी, वो और चक्रवर्ती वो ही खा सकते, दूसरा कोई नहीं खा सकता। अब एक ने जबरदस्ती खाया, क्या कर, नहीं मैं तो खाऊंगा, तो वो बहुत बुरी हालत हुई उसकी। तो ये उसके खाने को हर आदमी नहीं एडजस्ट कर सकता, लेकिन मरता तो वो भी है। तो जहां आयु समाप्त हुई, आहार क्या करेगा? यदि आहार से शरीर टिकता हो तो खाने वाले को कोई मरना ही नहीं चाहिए, बल्कि जो कम आहार करता है ना, वो सही रहता है, वो सही रहता है। उसकी प्रोडक्टिव लाइफ जो है ना, जीवन जीने का, वो ज्यादा एक्टिव होती है। तो और सभी दीर्घ उपवास करने वालों का, अगर लंबे लंबे उपवास जो करते हो तो मर जाने चाहिए। और बिना आहार के भी पवन भक्षी ऐसे लोग भी हैं जो सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करते हैं, आज तक भोजन ही नहीं लिया। ऊर्जा से, हवा से, पवन बख्शी, पवन भक्षी जो है, वायु। गर्म वायु कहाँ लेते हैं? सूर्य के, सूर्य ऊर्जा ग्रहण करने वाले पवन भक्षी वो क्या करते हैं कि एयर से भी भोजन तो मिल रहा है हमको, इन रोमों से भी मिल रहा है। वो सूर्य की तरफ मुंह खोलकर सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय पर आधा घंटा ऐसे बैठ जाते हैं और वो ऊर्जा ले लेते, बस वो उतना काफी होता है कि हमारे लिए, शरीर के लिए काफी। इसलिए आहार के साथ जीवन मरण का कोई संबंध नहीं। ये सब इसलिए कहा है कि आहार का हमारे जीवन के लिए कितना महत्व है, उसे सम्यक रूप से जानना आवश्यक है। नरकों में, प्रथम नरक में, 7वीं नरक में जाने में जीव को उत्तरोत्तर, अब नरकों में क्या है कि जितना नरक नीचे की में जाता है 7 नरकों में, उतना उसका जो है ना गाना और कालस्थिति बढ़ती, तो उसका आहार भी बढ़ता है। और देवताओं में जितना ऊपर जा रहा है उसका आहार उतना ही कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जितना जितना उत्कृष्ट स्थिति में आदमी पहुंचता रहता है, उतना उतना जो है उसको जो है आहार की कम जरूरत है, उसको एटमॉस्फेयर, वातावरण अच्छा मिलता है। लोग सारा जो है ना, वो 14 राजू सीधा ऐसे खड़ा है। अब ये बिल्कुल समझिए कि हम सेंटर में, ये बिल्कुल ग्रेविटी के हिसाब से चल रहा है। अगर हमारे अंदर कर्म ज्यादा है, बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो हम धीरे धीरे नीचे नीचे और नीचे, जितना जाएंगे नीचे जाएंगे। हम हल्के होते रहे, हम ऊपर जाएंगे। कोई हमें भेजने वाला नहीं है, तो कोई पकड़ के आता, तू तेरे ये टिकट कट किया, तू यहाँ जाएगा, तू यहाँ जाएगा। हमने जो कुछ इकट्ठा किया उसका वजन ही हमको ले जाएगा उस टाइम। और मैं जितना हल्का होता गया, जितना हल्का होता उतना ऊपर उठता जाऊँ, और हल्का हो गया और ऊपर उठ जाऊँ, और ऊपर उठ, और जितना ऊपर उठोगे उतना ही एटमॉस्फेयर अच्छा होता जाएगा, तो बढ़िया उसे, बढ़िया उसमें पहुंच जाओगे। एटमॉस्फेयर बढ़िया, आनंद भी बढ़िया आएगा। तो उसकी भोजन खाने की जो देवताओं में है, जितना जितना ऊपर के देव हैं, उनकी भोजन खाने की जो है ना शक्ति, उसको जरूरत कम होती जाती है, इच्छा कम होती जाती है, हल्का होता है। और नरक में जितना नीचे नीचे जाते जाएंगे, उसकी खाने की शरीर बढ़ता जाएगा, खाना जो है बढ़ेगा। देवताओं में जितना ऊपर जा रहा है, शरीर कम होता जा रहा है। और जो सबसे ऊपर के देव हैं वो सिर्फ फिर, हाँ मतलब 33,000 वर्ष सागरोपम, वर्ष के बाद हाँ हाँ वो 33 सागरोपम है ना, हाँ, 33 सागरोपम है, तो उसमें 1.5 फुट की हाइट है उनकी। और भूख लगी 33 वर्ष के बाद। तो इसके विपरीत वैमानिक देवों में जितना जितना ऊपर के कल्पों में जाते हैं, उत्तरोत्तर अवगाहना कम होती जाती है और आहार की इच्छा कम होती जाती है। आहार की इच्छा का अधिक होना दुख का कारण है। बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाता है, एक होता थोड़ा सा खाया ठीक है। जो देवगति से जीव आते हैं ना, नीचे मनुष्य बनते हैं, उनका आहार बहुत थोड़ा होता है। और जो नरक से आए हैं ज्यादा होता है। जो भूख सहन नहीं करता वो त्रियंच गति से आए, जानवर है, जैसे झपट पड़ता है खाने के लिए, टूट पड़ता है, वो ऐसे जो टूटता है, आप समझ लो देख के तो ये जानवर की गति से आया है, उसका दोष नहीं है। मतलब जहां जहां से घूमता है वो, हाँ वो वैसी चीजें नजर आएंगी। इतिहास में ऐसा वर्णन भी जानने में आता है कि शाही दावतों में सभी प्रकार के व्यंजनों को ना खा पाने के पर कुछ राजा खाए हुआ वमन करके, मुंह में एक पंख होता था उनके पास, मोर पंख, वो नहीं, मोर नहीं, पंख, पंख लंबा, हाँ, कोयल का, हाँ लंबा, मोर पंख तो दमी वाला होता है ना उसमें। उसको तो छोटा सा पंख होता, वो गले में ऐसे डालते पकड़ के और घुमाते हैं, तो नहीं तो उंगलियां, जैसे उंगली डाल के आदमी वॉमिट कर लेता है ना,
वैसे पंख डाल के सारा जो खाया था वॉमिट कर दिया, फिर थोड़ा रेस्ट किया, पानी पिया, उसके बाद फिर खाने बैठ गए, जो आइटमें छूट गई थी पहले वो भी खा ली। तो ये कौन से मतलब व्यंजनों को ना खा पाने पर कुछ राजा खाए हुआ वमन करके मुंह में एक पंख डालकर वमन कर लिया करते थे, फिर शेष व्यंजनों को भी खा लेते थे। अर्थात ऐसी मर्यादाहीन आहार इच्छा की जिससे होने वाली स्वास्थ्य की हानि, वो ये समझते मैंने खाना निकाल दिया, पर वो जो उसके जूसेस हैं, अन्न- लार है, जो अन्न उसके साथ गई है वो भी निकाल के बाहर फेंक दी, और वो निकल गई तो अब जो खाना खाएगा वो उसको खराब करेगा, ये उसको समझ नहीं है, पर यह वैरायटी सारी खानी है। तो अर्थात ऐसी मर्यादाहीन आहार इच्छा की जिससे होने वाली स्वास्थ्य की हानि का भी ध्यान नहीं किया जाता। इसका फलित अर्थ यह है कि ऐसे लोग खाने के लिए जीते थे, ना कि जीने के लिए खाते। वो मतलब जी रहे हैं ना, वो खाने के लिए जीते हैं, ना कि जीने के लिए खाते हैं। रात्रि में भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानि, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात। जो लोग रात्रि में भोजन करते हैं वो तो समझिए ये वो सुसाइडल है, कि रात्रि में ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी होती है। जो दिन के टाइम सूर्य के रहते हुए आप जो भी खाना खाएंगे वो डाइजेशन के लिए बहुत जल्दी हजम हो जाएगा और आपके अंदर वो ऊर्जावान होगा। और जो खाना जैसी होता है, और कई कई जगह के ऊपर वो खाना भी विकृत होना शुरू हो जाता है। अब जो 10 बजे रात के खाते हैं, 11 बजे रात के, 12 बजे खाते हैं, तो खाना थोड़ी है, वो खाना थोड़ी है। रात्रि में भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब मतलब उल्टा हो गया, हिंदुस्तान में लोग लेट खाने लगे। मैंने विदेशों में देखा है कि डिनर बहुत अर्ली लेते हैं। यू गो टू एनी रेस्टोरेंट, वहां 6-7 बजे लोग आके बैठे होते हैं, 7 बजे तक उनका डिनर हो गया होता है। और यहाँ पर लोग 7 बजे इतना अर्ली खाना है, यहाँ खाना नहीं। रात को 12 बजे बाजार खुलते हैं रात्रि में वो बंद कर दिया बाजार। इंदौर वाला। हाँ, बंद कर दिया गया। ये सब जानते हुए भी कि रात्रि में भोजन करने का प्रचलन बहुत बढ़ता ही जा रहा है, ये संज्ञा संस्थान तक पाई जाती है, और सातवें आक्रामक संस्थान में इसका अभाव बढ़ता है कि 3 संज्ञाएं भी सातवें गुणस्थान से ऊपर जाती है। ये तो टेक्निकल इशू है, जो गुणस्थान जानते हैं उनको समझ आए। भय संज्ञा, भय मोहनीय कर्म के उदय से व्याकुल व्यक्ति मतलब व्याकुल चित्त वाले मनुष्य का डरना, घबराना, कांपना आदि व्यर्थ की आशंकाओं से, या अघटित जो घटना घटी नहीं अभी तक, अघटित घटनाओं की कल्पना से भयक्रांत या भय पीड़ित होना, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, बीमार ना पड़ जाऊं, ये ना हो जाए, वो सारा क्या है? भय। हाँ, गलत सोच, ये उसके अंदर का सिस्टम, दिमागी परेशानी है, बीमारी है, दिमागी बीमारी है। भय से पीड़ित होना, भयभीत होना अलग है। भय से पीड़ित होना अलग है, भयभीत होना अलग है। भयभीत वही होता है जो दोषी या अपराधी होता है। जिसने दोष किया हुआ है, कुछ गलत काम किया हुआ, भयभीत होगा। और भय से पीड़ित होना तो जरूरी नहीं कि दोषी हो, वो तो किसी अपनी कमजोरी के कारण होगा। लेकिन जो भयभीत हो रहा है, अंदर से डरा हुआ है, वो वह है जिसको पता है कि मैं दोषी हूं, मैंने करा ये अपराध। 7 प्रकार के भय बताए गए, इलोक भय, परलोक भय, अदान भय, अकस्मात भय, मरण भय, वेदना और अपयश भय। 9वें गुणस्थान के प्रथम भाग में भय संज्ञा का भाव है। इसी तरह ही जो है मैथुन संज्ञा, काम वासना को मैथुन संज्ञा कहा जाता है। पुरुष वेदनी मोहनीय कर्म के उदय से पुरुष को स्त्री के अंगों को देखने, छूने और संसर्ग आदि की इच्छा, और स्त्री को वेदमोहनी के साथ पुरुष के अंगों को देखने का, और जो नपुंसक है उनको दोनों के साथ आदि को देखने, छूने, संसर्ग की इच्छा होने वाले शरीर में स्पंदन, कंपन आदि के कारण जिनसे कि मैथुन इच्छा जानी जाए, मैथुन संज्ञा। अब देखिए मैथुन संज्ञा क्या होती है। द्रौपदी का अपहरण, द्रौपदी का अपहरण कलिंग में ले गए थे, और उसमें कृष्ण गए और पांडव गए, युद्ध हुआ, पांडव हार गए पहले, फिर कृष्ण ने युद्ध करके द्रौपदी को छुड़ा के लाया। ऐसे ही तो ये उससे था कि पद्मनाभ राजा था वो। दूसरा ये मणिरथ का और युगबाहु की कथा आती है, ये दोनों, वो उसमें भी देखिए क्या था, यही मैथुन संज्ञा। इतने बड़े बड़े युद्ध, रावण का, रावण और राम का युद्ध किस पे? सीता पे ही हुआ ना, सीता पे ही हुआ। तो ये सारा है। ऐसी अलाउद्दीन खिलजी और पद्मिनी रानी चित्तौड़ का आता है, उसने कितना मतलब युद्ध में। कमठ का, कमठ का और मरुभूति का, यानी पार्षद भगवान का, इसी के इस, तो ये सारा है क्या है। रथनेमी राजीमती का, देखिए वो कितना लुढ़क जाती है, अगर राजीमती उसको कंट्रोल नहीं करती, उनको समझाती, तो उसने उसमें क्या हुआ कि ये सारे जो है ना, ये सबसे गिरावट के लिए ये सबसे ज्यादा है, इसको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात। तो ये चीज जो है ना, ये देवों में भी है,
12वें देवलोक तक सीमित है, उससे ऊपर के कल्पों में नहीं होती। देवियां सिर्फ पहले दूसरे पहले दूसरे देवलोक तक है, लेकिन वो 8वें तक जा सकती है। परिग्रह संज्ञा क्या है? लोभ रूप कषाय मोहनीय कर्म के उद्देश्य से संसार बंध के कारणों से आसक्ति पूर्वक सचित अचित पदार्थों का संग्रह। मैं ये ले लूं, मुझे भी मंगवा दो ये चीज, कोई नई चीज आप लाए, देखा दूसरे ने छूट के कह दिया मुझे भी मंगवा दो, मेरे लिए भी ला। ये जो लोभ रूप कषाय मोहनीय कर्म के अंदर होता है कि मतलब मेरी आसक्ति चीजों को संचय करनी। पता चला कि चीनी थोड़ी सी महंगी होगी, फट से फोन करा, एक बोरी घर भेज दो। अरे भाई तुम ले जाओगे तो सारे बोरियां घर लेने लगेंगे तो चीनी महंगी हो जाएगी, जो आम आदमी को मिलेगा ही नहीं। अरे महंगी हुई है, सस्ती भी हो जाएगी, कितना सारा थोड़ी घर भर लोगे आप इससे। कई चीजों को होता है कि सारा सारा इकट्ठा कर ले। हाँ, तो दूसरे वंचित रह गए ना फिर। हाँ, दूसरे वंचित रह जाएंगे। तो ये संग्रह की इच्छा, लालसा, परिग्रह, ये सारा चीजें हैं। मतलब कहीं पर जैसे ये कैसे पड़ती है, वो बात होती है ना कि वो कहते हैं कि 2 के साथ 1 फ्री। हाँ, बहुत कोई ज्यादा। लाल, अब लेनी है एक चीज है और आ गई 3 शर्टें, ऐसी सारी। मतलब ये सेल का जो कंसेप्ट है वो अपनी सेलिंग तो कर रहे हैं, पर लोगों की तो आदत खराब कर रहे हैं ना। ये जहाँ सेल लगती है ना बहुत ज्यादा होता है, नहीं सामान रखना वो भी लेकर सेल लगी है। हाँ, सेल लगी, ले लो, सस्ता है। वो कोई ये आपको लगता है सस्ता है, वो कितना काम आता है कितना ही है। घाटा हाँ, खा के। मैंने देखा है कई बार सब्जी लेने जाता है ना, वो कहता 5 किलो लेंगे तो उसका रेट अलग होता है उसका, तो 5-5 किलो लेते हैं। 3-4 दिन में देखोगे ना, जितना बेनिफिट ना उतनी सब्जी खराब होगी, उतनी खराब होगी। प्लस आपने बासी खाई, वो 4-5 दिन बासी खाई, उतनी खाओ ना, उतने हिसाब से उतनी लेके आओ जो बन गई है, उसके बाद फिर ले लेना फ्रेश। तो इसमें क्या है कि ये अपने को चंद चीजों को ग्रहण करना, इसकी इच्छा, लालसा, परिग्रह, आवश्यकता, उपयोग से अधिक वस्तुओं का संग्रह की इच्छा, और संग्रहित वस्तुओं में ग्रंथता। जो मैंने संग्रह कर लिया, किसी की जरूरत पड़ रही, किसी को काम आ रही, तब भी नहीं मैं देता, उसमें मूर्छा है, मेरी आसक्ति है। जिन वस्तुओं को हम अपनी नहीं देखते, जानते नहीं, उनकी लाभ हानि का जीवन मन पे हमें कोई किंचित मात्र सुख दुख नहीं होता। हम मृत्यु के समय में अगर किसी ने कहा कि घर दे दिया बेटे का, जिसको वो बांट दिया, स्त्री है तो उसने अपनी ज्वेलरी सब कुछ देकर अपने आप को खाली कर लिया, बड़ी रिलैक्स उनकी अंत होगा, तो जो देना दवा के निपटा दिया कर दिया। जो उसको सारा लेकर जब उसको देता, डिवीजन तो बाद में भी होगी, झगड़े भी होंगे बाद में, लेकिन उसको उसका देने का हौसला ही नहीं पड़ता कि मैं इसको अपनी आंखों के सामने डिवाइड कर दूं। अब वो डिवीजन नहीं होता है तो उसमें झगड़ा होता है, प्रॉब्लम होती है। अब धीरू भाई अंबानी 2 बेटे थे, इतना बड़ा अंपायर था, पर उसने डिवीजन नहीं की। डिवीजन नहीं की। कोई माता पिता बच्चों को इकट्ठा देखना चाहता है, डिवाइड करना बड़ा मुश्किल होता है, उनको अलग करना भी मुश्किल होता है, उनको दोनों ही प्रिय होते, लेकिन बाद में तो अलग होने ही है। हाँ, तो उससे अलग होने से क्या हुआ कि एक ज्यादा हाथ मार गया, एक ने कम मारा। जिसने कम मारा वो इतनी प्रोग्रेस कर गया कि जिसने बड़ा हाथ मारा था वो 0 हो गया। तो ये अपना क्या है कि अगर आदमी निश्चिंत रहे कि मुझे भाग्य में, मेरी भवितव्यता में मुझे जितना मिलना मिल जाना है, टेंशन क्या है, टेंशन तो कोई होनी नहीं चाहिए। तो ये मतलब अंदर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, ये अगर आ गया, जब तक आपको चीजों का अभाव नजर आता है तब तक आप ये समझिए कि आपके अंदर कमी है। संतुष्टि आ जाती है। संतुष्टि तब आती है जब आपको अभाव ही नजर ना आए कि मेरे पास सब कुछ है, जो है ठीक है, सब कुछ संतुष्टि हो है। जाती संतुष्टि हो गई, अभाव नहीं हुआ, तो वो क्या है, वो अमीर आदमी। जिसको अमीर आदमी को अभाव नजर आ रहा है कि मैंने वो लेना, वो भी लेना, वो अभी भी गरीब है, वो अभी भी गरीब। है। हाँ, पता है, देख लिया था इनको। क्लास के लिए बोल तो देते हाँ जी, बोल दे, लेटर चला गया, ये देखो, ये होता है इम्पल्सिव। ये इम्पल्स कंट्रोल करनी है। चलिए। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो भागीरथी नमो संतान
मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली कनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकत्मा यहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा केवली कनतो धम्मो लोकत्मा चतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली कनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख मंगल सदा जय बंदा महाराज जी। जय